हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो दो नंबर्स दिए गए हैं ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल का जीरो है, जिनको हम लोग अल्फा और बीटा मानते थे पिछले क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1/4 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, 1/4 एंड -1। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं अल्फा और इसे बीटा। चलिए लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/4 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना होगा, और वो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये जो नंबर है ये क्या है, सम ऑफ द क्या है, ये जीरोज है ये, और ये दूसरा क्या दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो ये हमारा दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये क्या है, सम ऑफ जीरोज बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों जीरो का प्रोडक्ट निकालना हमें। ठीक है, जो कि ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हमें नंबर बैठाना है। एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम हमारा 1/4 दिया हुआ क्वेश्चन में। चलिए 1/4 लिख देते हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं सर एक डिनोमिनेटर आ गया है, तो डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है हमें। चलिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम 4 ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, यानी कि 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1x या फिर x, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, -4 इज इक्वल टू 0। और ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर, ये अब चला जाएगा कहाँ, जीरो के बगल में, यानी कि जो पहले डिवाइड में था अब वो जीरो के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो क्या था हमारा, √2 एंड 1/3। √2 एंड 1/3 ये दोनों हमारा जीरो दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हमें फॉर्मूला बैठाना होगा। फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों नंबर्स को बैठाना है, यानी कि दोनों जीरोस को सेट करना है। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम था, और सम हमारा यही जीरोस है, तो क्या हो जाएगा, √2, ये जो एक्स है इसके साथ लग जाएगा, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। अब प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, 1/3 है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 0।
अब देखते हैं फिर यहाँ पर एक हमारा डिनोमिनेटर आ गया है 3, तो इस डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकाल लेना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। ये 3 हमारा 0 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही पूछा गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना पड़ा था। आ गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, जो दो जीरोस थे वो क्या है, 0 और √5। तो 0 और दूसरा क्या है, √5। तो सेम हमें क्या करना होगा, फर्स्ट लाइन हमें फॉर्मूला लिखना होगा। वो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इस फॉर्मूला को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब सारे नंबर्स को पुट करेंगे। ठीक है, चलिए x² तो एज इट इज उतर जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम पूछ रहा है, सम क्या है हमारा 0 है। चलिए 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, √5, तो √5 लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, x² माइनस 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अब 0 को हम लोग रिमूव कर देंगे, 0 को बीच में नहीं रखते हैं। हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, x² इसको रिमूव कर देते हैं प्लस √5 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर अब आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। 4 नंबर, 4 का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 0 कितने दिए हुए हैं, 1 एंड 1। ठीक है, इसमें दोनों जीरोस का वैल्यू कितना है, 1 एंड 1। सेम प्रोसेस यूज करना होगा हमें। सबसे पहले फॉर्मूला लगाना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, वैल्यू पुट करना था। x² तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये 0 1 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू भी 1 दिया हुआ है, 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, x² माइनस 1 इंटू एक्स, 1x भी लिख सकते हैं और सिर्फ x भी लिख सकते हैं। तो माइनस तो पहले लिख दिए हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ x लिख देते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, क्या आंसर हुआ, x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दो जीरोस क्या क्या दिए हुए हैं, -1/4 एंड 1/4। ठीक है, -1/4 एंड प्लस 1/4 और 1/4। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप था इस सम में वैल्यू पुट करना, x² तो x² रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, 1/4 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस 2 है, क्या हो जाएगा, प्लस 1/4। ठीक है, ये x तो उतर जाएगा एज इट इज, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 है,
4 को हमें रिमूव करना है, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लिए, इसका डिनोमीटर 1 है, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x² हो गया प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 4 जा करके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू ये 4 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा आंसर, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो गया आंसर हमारा, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो जीरोस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहला है 4 और दूसरा है 1। पहला कितना है 4 और दूसरा 1। सेम स्टेप, फर्स्ट फार्मूला लिखना होगा हमें। फार्मूला क्या था, x² और माइनस होगा पहले, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना था हमें, फॉर्मूला में वैल्यू बैठाना था। x² सेम रह जाता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये कितना है 4, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट कितना है 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया, कितना, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो।